तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, जो कि इसका एक पार्ट हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय राज्य, यानी कि जो जल से सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले तटीय सीमा देखेंगे, कितना सीमा लगती है। यानी कि यहाँ से बात करते हैं, इधर जो जलीय सीमा है, आपको पता है इधर हमारा हो गया अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो यहाँ पर कौन कौन से राज्य हम इधर लगते हैं, वो सब हम बात करेंगे आज। तो तटीय सीमा की बात करेंगे। सीमा हमारी जो लगती है 6100 किलोमीटर तटीय सीमा, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो पूरा एरिया जो हमारा किलोमीटर है ये 6100 किलोमीटर है। इसके बाद आपको पता होगा यहाँ अंडमान निकोबार जो कि भारत का हिस्सा है, उसको अगर देखा जाए यहाँ भी कुछ सीमा लगती होगी जल से, तो उसको अंडमान निकोबार को हम लेकर अगर देखें निकोबार, तो हमारी लगती है भैया 16.6 किलोमीटर सीमा लगती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कौन कौन से राज्य हमारे पड़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ जो हमारा ये ऊपर सबसे ऊपर हमारा गुजरात पड़ता है, उसके जस्ट बाद हमारा महाराष्ट्र पड़ता है। इधर छोटा सा हमारा गोवा है जो कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। इसके बाद कर्नाटक पड़ता है। इसके बाद सबसे नीचे जो हमारा पड़ता है केरल। यानी कि ये हमारे भारत के सबसे पश्चिम में जो पड़ते हैं, ये हमारे जो है 5 राज्य पड़ते हैं। अब इधर की बात करते हैं, इधर आपको पता होगा इधर भी हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो ऊपर जो हमारा हो गया हमारा बांग्लादेश हो गया, वो सॉरी पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद हमारा उड़ीसा पड़ता है। इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। इसके बाद हमारा आपको पता है ये हमारा तमिलनाडु पड़ता है। देखिएगा दोस्तों, भारत के पूरब में बात करते हैं 5 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं, और इधर हमारे जो है 4 राज्य जो है जलीय सीमा हमारे भारत के पूर्व में 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब बात पड़ती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा गुजरात हो आपको बताते हैं। आप ध्यान रखिए GAT हो गया, यानी कि जी से हो गया गुजरात, जो हो गया गुजरात। गुजरात की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, तो आप बताएंगे गुजरात हो गया। ए से हो गया भैया, आप ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। इसके बाद टी से आपका हो गया तमिलनाडु। यानी कि हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा राज्य सीमा लगता है जलीय, तो आप कहेंगे गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश ये वाला। इसके बाद तमिलनाडु हमारा जो है सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है तीसरे नंबर पर। अब बात करते हैं सबसे कम सीमा कौन सा राज्य जो है सबसे कम सीमा साझा करता है, तो आप बताएंगे गोवा। ये क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है, उसके बाद यहाँ पर सबसे कम इसकी सीमा जलीय लगती भी है, यानी कि गोवा जो है सबसे कम हमारा हो गया गोवा, ध्यान रखिएगा। अब ये हमारा हो गया तटीय राज्य जो हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इधर आपको पता है हमारा पड़ता है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी भी पड़ती है। तो भारत के बात करेंगे, भारत का जो इधर हमारा पड़ता है बंगाल की खाड़ी, कहाँ तक कुछ भारत जो है कर मतलब आगे भारत कर क्या सकता है, इधर कौन सी सीमा लगती है, आधार रेखा। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आगे हम जानेंगे, ये हमारे तटीय राज्य हो गए। अब आगे जानेंगे जो हमारे जो जल में लगते हैं सीमा, भारत का कौन सा हिस्सा पड़ता है। तो आप ध्यान रखिए, जो हमारा भारत है इसको हमने इधर नीचे पड़ जा रहा था, इसीलिए हमको इधर रख दिए हैं। तो आप ध्यान रखिए, जो भारत हमारा पड़ता है नीचे वाला, तो ये हमारा जो ये रेखा खींची गई है सब जस्ट नीचे वाली, इसको मिलाने के लिए इसको बोला जाता है आधार रेखा। आधार रेखा इसीलिए बेस लाइन भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो आधार रेखा हो गया इससे जस्ट नीचे आएंगे, यानी कि पानी में आएंगे, जस्ट पानी में, अरब सागर में। यानी कितना आएंगे, 12 नॉटिकल मील। ये नॉटिकल मील क्या होता है, समुद्री दूरी भैया जो नापी जाती है नॉटिकल मील से नापी जाती है। लगभग 1 से 1.8 मील इसमें दूरी होती है 1 नॉटिकल मील में। तो 12 नॉटिकल मील पानी में जब जैसे आएंगे तो हमारी जो सीमा लगती है, तो ये हमारी यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ से ये हमारी लगती है प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र हो गया। अब प्रादेशिक क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं कोई बाहर, जैसे बाहर से कोई आता है तो यहाँ पर भारत का अधिकार है, बाहर से कोई आ नहीं सकता यहाँ पर। इसके बाद आगे हम जाएंगे, थोड़ा और नीचे पानी में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 24 नॉटिकल मील समुद्री दूरी नापी जाती है। देखिए दोस्तों, इधर से आधार रेखा से हम 24 नॉटिकल मील आएंगे तो हमारा जो क्षेत्र पड़ता है संलग्न क्षेत्र का मतलब ये हमारा यहाँ पर वित्तीय अधिकार होता है। कोई बाहर से यहाँ पर आता है तो उससे हम टैक्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। और इसके बाद हम जस्ट आगे आएंगे 200 नॉटिकल मील, यानी आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील हम आगे आएंगे पानी में।
नॉटिकल मील का मतलब समुद्री दूरी नापने के लिए होता है। 200 नॉटिकल मील जब आएंगे तो हमारा पड़ता है अनन्य क्षेत्र, अनन्य क्षेत्र पड़ता है। अब बात करते हैं ये क्षेत्र, इसमें क्या होता है। अब इधर का बात करते हैं, यहाँ से जो हमारे जो जैसे पेट्रोल वगैरह जो निकाला जाता है यहाँ वाले क्षेत्र में निकाला जाता है, यानी कि इससे अब इसके बाहर की बात करते हैं तो यहाँ किसी का अधिकार नहीं, कोई भी देश आकर कुछ भी कर सकता है। लेकिन इससे बाहर कोई आई, इसके अंदर कोई बाहर से कोई देश का कोई व्यक्ति आ जाता है इसके अंदर, तो इससे हम भारत के लोग जो है टैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये हो गया भारत का जो हमारा तटीय राज्य, यानी कि पानी में जो है क्या सिस्टम है भारत का, ये हो गया।